आप अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में भेजें। सबसे पहले इस्लामिक स्कूल हमें पसंद नहीं है। हमें वो स्कूल पसंद है जहाँ हमारी बेटी स्कार्फ लगा कर नहीं जाएगी, जहाँ हमारी बेटी आधे कपड़ों में जाएगी। और हमें वो स्कूल पसंद है जहाँ हमारे बच्चों को नमाज की इजाज़त नहीं दी जाती है। वो स्कूल हमें पसंद है। इसलिए इस्लामिक स्कूल खुलते तो हैं, लेकिन चंद दिन के बाद वो इस्लामिक स्कूल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस्लामिक स्कूल में पढ़ाने वाला कौन? गरीब आदमी पढ़ाता है। अब ये मशहूर भी हो गया है, जो इस्लामिक स्कूल में पढ़ाता उन्हें गरीब है, जो फीस नहीं बनता, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में पढ़ाए। मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा? लाखों जिसकी फ़ीस है वहाँ मेरा बेटा पढ़ेगा। ये छोटे स्कूलों में नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ महंगे स्कूल में, जो बड़ा स्कूल है वहाँ आपका बेटा तालीम तो हासिल कर लेगा, लेकिन तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। छोटे स्कूल, छोटे मदरसों में तरबियत भी होती है, तालीम भी होती है। बड़े स्कूल में सिर्फ तालीम होती है, तरबियत नहीं होती। इतने सारे बच्चे कौन किसको देखेगा भाई? कोई किसी को देखता नहीं है। और दूसरी बात, जो बच्चा जितने महंगे स्कूल में पढ़ेगा, आपका बच्चा जितने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको डांट नहीं सकते हैं। आपका बच्चा अगर सस्ते स्कूल में पढ़ रहा है, छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको मार सकते हो, डरा सकते हो, धमका सकते हो, डांट सकते हो। अगर आपका बेटा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप उसके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आप उसको डांटने की कोशिश भी करोगे तो वो ऐसी इंग्लिश बोलेगा तो आप हैरान हो जाओगे। बास्टर्ड यू बोल देगा उन्हें, क्या क्या बोल देगा उन्हें, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। महंगे स्कूल में पढ़ाओ, कुछ नहीं बोलेगा आप, वो इसलिए करके आपको खामोश कर देगा। उसके पास इतनी इंग्लिश आती है, आप खुद हैरान हो जाओगे। वो क्योंकि वो सारे दाव पे सीख जाता है, वो केस कर देगा, पुलिस को बुला के ले आएगा। लेकिन सबसे पहली दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में पढ़ाए। इस्लामिक स्कूल अगर नहीं है भाई, चलो इस्लामिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं जो ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा तो इस्लामिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है। अब मॉडर्न स्कूल में अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को, तमाम बच्चों को मकतब से जोड़ दिया जाए। उन तमाम बच्चों को मकतब भेजा जाए जो जंग उसके दिल पर चढ़ा है। स्कूल में कुफ्र शिरक का माहौल में सुबह से रहा, अब उसके दिल पर जंग चढ़ गया, उसके दिल पर स्याही चढ़ गई है। अब ये स्याही कहाँ ख़त्म होगी? अब ये स्याही मकतब में ख़त्म होगी। मकतब वाले इसको बताएंगे। दुनिया में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो ये बताए कि आपका बाप का मकाम क्या है, आपका बाप का दर्जा क्या है, आपको अपने वालिद साहब के साथ कैसा हुस्न सलूक करना है। दुनिया में कोई कॉलेज नहीं बताएगा, और दुनिया में कोई कॉलेज, कोई स्कूल ये नहीं बताएगा कि मरने के बाद क्या होगा, कोई नहीं बताएगा। पेशाब का तरीका कोई नहीं बताएगा। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं, हमारे सामने हमने खुद देखे, स्कूल के बच्चा बड़ा हो गया, उन्हें ठहर के पेशाब करता है। उसको पूछा था, उसको मालूम ही नहीं, किसी ने बताया नहीं पेशाब जो है बैठ कर करना है। इसलिए दुनिया में कोई कॉलेज, कोई स्कूल आपके बच्चों को ये नहीं बताएगा कि आपको बैठ कर पेशाब करना है, वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदा का मकाम क्या है, मरने के बाद क्या होने वाला है, कब्र क्या चीज़ है, सूद क्या है, जिना क्या है, ये हरामखोरी क्या है, ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं बताएगा। ये बताएगा तो कौन? ये मकतब बताएगा। तो जितने लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस्लामी स्कूल में नहीं पढ़ रहे, उन तमाम बच्चों को मकतब से जोड़ दिया जाए, उन तमाम बच्चों को मकतब भेजा जाए, ताकि आपका बच्चा इंसान बने। वरना स्कूल में पढ़ेगा, तालीम तो हासिल होगी, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को मकतब भेजे। अब हम बहाना लगाते हैं, कभी मस्जिद वालों का बहाना लगाते हैं, कभी कमेटी वाले का बहाना लगाते हैं, कभी सदर साहब का बहाना लगाते हैं, कभी इमाम साहब का बहाना लगाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमारी मस्जिद में मकतब नहीं चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी बस्ती है। जितना पैसा स्कूल पर खर्च कर रहा है, कभी मकतब पर इतना पैसा खर्च क्या? स्कूल में हर महीने 5,000 रुपये देने तैयार है बच्चों को, 2,000 रुपये देने तैयार है, और मकतब में अगर 100-200 रुपये मांग लिए तो अरे बाबा, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई फांसी का तख्ता पर लटका दिया क्या। इसलिए आज ये देखा जा रहा है, हमारी बस्ती के सारे बच्चे जाहिल, सारे बच्चे अनपढ़ हैं, सारे बच्चे। बस्ती में अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, उसके बेटे को आप बोलो जनाजे की नमाज़ पढ़ाए, नहीं आता उसको। गाने सुनो, 100 गाने उसको याद है, 100 फिल्मों की स्टोरी उसको याद है, लेकिन उसको नमाज जनाजा पढ़ाने को बोलो, नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन की गलती है। स्कूल में दिया हज़ारों रुपये, लेकिन मकतब में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये देने की बारी आ गई तो इसकी कलेजा मुंह को आ जाता है। इसीलिए हमारी बस्ती के, अक्सर बस्ती के सारे बच्चे अनपढ़ और जाहिल हैं, कुछ आता जाता नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को जाहिल, अनपढ़ ना बनाएं। जिस तरह पैसा खर्चा कर रहे हैं स्कूल में, मकतब में भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, पैसा खर्चा करें।